11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिए गए अफराद को जिस कैद खाने या डिटेंशन कैंप में रखा गया वो क्यूबा में गुआंतानामो के साहिल पर मौजूद वो अमरीकी कैद खाना है जिसे अमरीका के सबसे पुराने गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे पर 17 साल पहले कायम किया गया। ये नेवल बेस कायम हुए 116 साल होने वाले हैं। क्यूबा पर स्पेन का कब्जा ख़त्म कराने की जंग के दौरान 1898 में पहली बार अमेरिका ने उस इलाके में मुदाखलत की थी। स्पेन से सुलह का मुआहिदा करवाने के बदले अमेरिका ने क्यूबा से मुतालबा किया कि उसे वहां एक फ़ौजी अड्डा कायम करने की इजाज़त दी जाए। क्यूबा ने 1903 में अमेरिका को ये ज़मीन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किराए या फ़रोख्त के हक़ के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद अमेरिका ने यहाँ अपना पहला गैर मुल्की फ़ौजी अड्डा कायम किया। तकरीबन 100 साल बाद 2002 में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहाँ वो हिरासती मरकज़ कायम किया जहाँ जंगी जराइम में मुलव्विस अफराद को रखा जाता है। क्यूबा अब अपनी ज़मीन की वापसी का मुतालबा कर रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की बड़ी वजह भी यही है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे शुरू किया था, लेकिन इसके बाद आने वाले सदर बराक ओबामा इस कैद खाने को बंद करना चाहते थे। उनका इरादा था कि वो इन कैदियों को अमरीकी जेलों में मुंतकिल करें, लेकिन इन कैदियों को अमरीका की सरजमीन पर लाकर उन पर मुकदमा चलाने में कानूनी रुकावटों के पेश नज़र उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का कहना था कि ये अमरीका की कौमी सलामती का मसला है। जनवरी 2018 में सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसके तहत ये कैद खाना लामहदूद मुद्दत के लिए खुला रखा जाएगा। ये कैद खाना आज भी खुला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में 35 से ज़्यादा मुल्कों से 780 कैदियों को यहाँ लाया गया। बाद में 731 को दीगर मुल्कों को मुंतकिल कर दिया गया या उन्हें रिहा कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने 2009 में इस कैद खाने को बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसके तहत 2004 में कैदियों की तादाद 41 कर दी गई। 9 कैदी दौरान हिरासत इंतकाल कर गए। मई 2018 में एक कैदी को ट्रांसफ़र करने के बाद अब इनकी तादाद 40 रह गई है। ज़्यादातर कैदियों की उम्र अब बढ़ती जा रही है। सबसे उम्र रसीदा कैदी 71 साल का है। कुछ कैदियों को शदीद तिबी मसाइल दरपेश हैं। शुरू में यहाँ कैदियों की शनाख्त पोशीदा रखी जाती थी, लेकिन उस वक्त फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कैदियों की तादाद और उनके नामों की तफसीलात भी जारी की गई। गुआंतानामो में रखे जाने वाले कैदियों में 29% अफगान, 17% सऊदी, 15% यमनी और 9% पाकिस्तानी बाशिंदे थे। कुल 50 कौमियतों के कैदी गुआंतानामो में रखे गए थे। इनमें से ज़्यादातर पर अभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया और ना ही उनका कोई वकील है। अभी तक 7 कैदियों पर बाकायदा इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जबकि 2 पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन उन्हें सज़ा सुनाई जानी अभी बाकी है। गुआंतानामो नेवल बेस पर इस वक्त 6000 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं, जिनमें अमरीकी फ़ौजी अहलकार, उनके ख़ानदान के अफराद और सिविलियन स्टाफ शामिल हैं। ज़्यादातर कैदी क्यूबा, फ़िलिपाइन और जमीका की कौमियत रखते हैं।